ओम शांति। आपका प्रश्न है, कर्म करते कर्म के बंधनों से मुक्त रहना ही फरिश्ता बनना है। ये बार बार मुरली में आता है। तो कर्म बंधन से कैसे मुक्त रहे, कोई उदाहरण देकर समझाओ। उत्तर है, देखो, हमारा पुरुषार्थ ही कर्म बंधन से मुक्त होकर कर्म संबंध में आना, अर्थात कर्म बंधन को कर्म संबंध में परिवर्तन करना। कर्म बंधन अर्थात नेगेटिव खाता, पाप कर्म, और कर्म संबंध अर्थात पुण्य कर्म, पॉजिटिव खाता, माना जमा का खाता। अभी जो वेबिनार चल रहा है ये इसके ऊपर ही है कि हमारे पाप कर्म को कैसे भस्म करे और अच्छे कर्म में परिवर्तन करे, उसकी साइंटिफिक रीति से विधि है। और वो चल रहा है। कल फ्राइडे को सारी डिटेल में उसकी समरी बताने वाली हूँ। आप अटेंड करना और पिछले हमने सारे वेबिनार जो यूट्यूब पर रखे हैं वो सुनो। सारे बहुत महीनता से समझाया है। तो कर्म बंधन से मुक्त होने का अर्थ क्या है? ये नहीं है कि कर्म को छोड़ देना है। जब तक जीते हैं तब तक कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म को परिवर्तन करना है। तो ये जो अवस्था है ये बहुत बड़ी अवस्था है। इसकी मैंने अभी विधि रखी है कि अच्छी अवस्था बनाने के लिए क्या क्या करना है, और उसका जो मेन फाउंडेशन है, योग की पहली अवस्था और दिनचर्या मनचर्या सेट करना, यही मुख्य चीज है। तो ये आप वीडियो सुनना, आपको समझ में आ जाएगा। तो कर्म बंधन क्या है? हम जानते हैं कर्म की गति बहुत गुह्य है। दुनिया में बहुत ऊपर से बड़ी रीति से बताया है, लेकिन महीनता यह है कि संकल्प से ही कर्म बनना शुरू हो जाता है। इसके मैंने कर्म की गुह्य गति आध्यात्मिकता से समझाई है। उसमें सारे उदाहरण दिए हैं कि क्या है कर्म जब परिस्थिति के रूप में या व्यक्ति के रूप में आती है, तो भाग्य क्या है, पुरुषार्थ क्या है, ड्रामा क्या है, ये सारा उदाहरण बहुत सारे देकर उसमें समझाया है। वो भी आप सुनना। तो हमें जो कुछ मिलता है इस जन्म में, जो छठी के दिन हम कहते हैं भाग्य लिखा, जन्माक्षर बनवाते हैं, वो हमारे पिछले जन्मों के जो भी कर्म पक कर तैयार हो गए हैं वो कैरी फॉरवर्ड होता है। उसके लिए मैंने बहुत अच्छी रीति समझाया कि जैसे कोई भी कंपनी में 31 मार्च को क्लोजिंग होता है, तब क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है। फिर सारा साल उस पर अटेंशन रखते हैं कि कहाँ लॉस ना हो जाए, क्योंकि बैलेंस शीट वही तो नहीं रहेगी ना, नेक्स्ट ईयर चेंज हो जाती है। क्रेडिटर्स, डेटर्स, एसेट्स, प्रॉफिट लॉस सब चेंज हो जाता है ना। तो उसके ऊपर हम अटेंशन रखते हैं कि कहाँ लॉस ना हो जाए, कहाँ डेटर्स ना बढ़ जाए, कहाँ
एसेट्स खत्म ना हो जाए, अटेंशन चाहिए ना। ऐसे ही हमारे जीवन के साथ है। जब हमारी मृत्यु होती है तब हमारी भी कर्मों की बैलेंस शीट होती है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 एनर्जी है जिससे एटम बना है और एटम से सारा विश्व बना है। तो ये 3 एनर्जी ही बैलेंस होती है और फिर वो बैलेंस नए जन्म में कैरी फॉरवर्ड होती है और फिर माँ के गर्भ से लेकर हमारा नया सॉफ्टवेयर बनना शुरू होता है और उस अनुसार 6वें दिन हमारा जन्माक्षर माना बैलेंस शीट कैरी फॉरवर्ड हुई। तो जो कुछ हमें मिला, माता पिता, घर, धन, सुविधाएं, या फिर हमारे जन्माक्षर में पति पत्नी, बच्चे, जो कुछ हमें मिलता है वो पिछला जन्म का बैलेंस है। अभी हमें अटेंशन रखकर इस जीवन में क्या बनाना है वो हमारे हाथ में है। वो बैलेंस शीट तो थोड़ी ही थी जो कैरी फॉरवर्ड हुई है, लेकिन सारी जीवन हम नया भी बनाते हैं। पुराना खत्म होता है और नया टाइपिंग होता है। इसीलिए बाबा ने आके हमें ड्रामा का ज्ञान दिया, फुल स्टॉप लगाने के लिए, कि कोई भी सिचुएशन आए फुल स्टॉप लगाओ। लेकिन हम क्या करते हैं, वही सिचुएशन का चिंतन कर करके बढ़ाकर व्याज के साथ भोगना शुरू करते हैं, उसको पकड़ कर रखते हैं। तो कर्म बंधन में आना अर्थात वही चीज का चिंतन करके पाप कर्म को बढ़ाना, और वो इस जन्म में या दूसरे जन्म में फॉलो फॉरवर्ड होता है। और कई बार हम कड़े ते कड़े कर्म बना देते हैं। ऐसे ही हमारे जन्म बाय जन्म भाग्य नीचे ही उतरता जाता है। तो ये जो है, जब भी कोई परिस्थिति आए, चाहे व्यक्ति द्वारा, चाहे आर्थिक रुचि से, चाहे बच्चों के द्वारा, कोई भी परिस्थिति आए, वो हमारा पिछला है। एनर्जी आई, उसके उस समय की सिचुएशन अनुसार, संस्कार अनुसार वो सिचुएशन आई। अभी ड्रामा का ज्ञान यूज करके फुल स्टॉप लगाना है कि ये मेरा पिछला भेजा हुई एनर्जी है। अभी मुझे क्या चाहिए, वही चीज तो नहीं चाहिए। तो हमारे पास उस समय चॉइस है, तो वो चॉइस तब हमें समझ में आएगी, माना हमारा मन स्थिर होगा, तब हम उस चॉइस का उपयोग कर सकेंगे कि अभी कौन सी नई एनर्जी भेजनी है। तो वो भेजने में ही नंबरवार है, कर्म बंधन बनता है या कर्म संबंध बनता है। तो उस समय अगर हमारी पॉजिटिविटी है, मेडिटेशन हम करते हैं, अवस्था अच्छी है, हमारे सारे गुण एक्टिव है, माना सारे चक्र पॉजिटिव में परिवर्तन हुआ है, तो उस समय हम कोई भी चिंतन उसका नहीं करेंगे। तुरंत याद आएगा कि ये हमारा ही कर्जा है, आया है, अभी हमें फुल स्टॉप लगाना है और उसको अच्छे वाइब्रेशंस देकर दुआ कमाना है। इससे ही हम ये जो फुल स्टॉप लगाया, पुराना खत्म हुआ और नया जो चिंतन किया वो नया कर्म बना। इसके लिए सिंपल भाषा में मैं उदाहरण देती हूँ कि कोई भी बॉल हमने भेजा, सामने वाली दीवार में गया, उसको टच करके वापिस आया। अभी जब वापिस आता है तो हमारे पास चॉइस है,
अभी कौन सा रंग का बॉल भेजना है, काला, सफेद, ग्रीन, कौन सा? अगर हम काला वापिस काला ही भेजेंगे तो काला आएगा। अभी हमें वो नहीं चाहिए नेगेटिव, तो हम अच्छा सफेद भेजेंगे तो अच्छा ही आएगा। यहाँ ही हम मिस्टेक करते हैं और इसके लिए ही हम बताते हैं कि ये सारी विधि जो मैंने बताई है वो फॉलो करो और ये अवस्था बनाओ, तभी हम इस जीवन को और दूसरे जन्म को सुधार सकेंगे। आज साइंस ने भी बहुत प्रगति की है। इस साइंस का उपयोग करो और उसको प्रैक्टिकल करके हिसाब किताब चुकता करना है। यही हम शुक्रवार को बता रहे हैं। तो ये अटेंड करना, ये सबकॉन्शियस माइंड के 3 मुख्य नियम हैं। उसको अच्छी रीति समझकर अगर हम चलेंगे तो जरूर अच्छे कर्म ही बनेंगे और हम बस हमारा काम है अटेंशन रखना। इसके लिए अभी मैंने नई चैनल खोली है, क्योंकि उस पुरानी शिव शक्ति पर बहुत सारी वीडियो हो गई है। तो अभी नई चैनल पर प्लेलिस्ट में उसके रिलेटेड सारी वीडियो जो है एक एक चीज की वो साथ में ही मिलेगी, तो ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो उसमें सब्सक्राइब कर लो और आपको तुरंत वीडियो मिलेगी और आपको ढूंढना इजी पड़ेगा। ठीक है? ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति।